और कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। भोपाल एम्स की पहल पर डॉक्टर्स को पैनिक बटन दिया जाएगा। ये पैनिक बटन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कनेक्ट होंगे जो ड्यूटी रूम और शौचालयों में लगेंगे। इस पैनिक बटन के जरिए सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट होगा और सुरक्षाकर्मी तुरंत ही मदद वाली जगह पहुंच जाएंगे। तो एक पैनिक बटन अब डॉक्टर्स को दिया जाएगा और ये भोपाल एम्स ने पहल की है। तो अब डॉक्टर्स की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर्स को पैनिक बटन दिया जाएगा। ये सेंट्रलाइज्ड पैनिक बटन होगा और इसके माध्यम से जहां भी मदद की जरूरत है डॉक्टर्स को, वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंच जाएंगे। कोलकाता रेप कांड के बाद एम्स भोपाल ने सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए हैं, जिसमें खास तौर पे 150 से ऊपर पैनिक बटन लगाए जाएंगे। और ये पैनिक बटन तमाम ऐसे एरिया जिसमें कि खास तौर पे ग्रे एरिया हो, ओपीडी एरिया हो, जहां पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, उसके साथ ही साथ जो टॉयलेट एरिया है, टॉयलेट एरिया में भी ये पैनिक बटन लगाए जाएंगे। और जिसको कि किसी ने भी बटन दबाया, डॉक्टर्स ने पैनिक बटन को दबाया और उसके बाद उसका तुरंत इंफॉर्मेशन सर्वर रूम में जाता है। और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके के पैनिक बटन लगाए गए हैं। ये पैनिक बटन है जैसे पुल फॉर हेल्प जो टॉयलेट्स में लगाया गया है, पुल फॉर हेल्प, और ये भीड़ वाले जितने इलाके हैं उन जगहों पे है। और जैसे ही इस बटन को ऐसे दबाते हैं, खींचते हैं, तो तुरंत एक लाल रंग की बत्ती जलती है और लाल रंग की बत्ती ये जो सर्वर रूम है वहां पे इंफॉर्मेशन ये भेजता है। और सर्वर रूम पे इंफॉर्मेशन भेजते ही वहां पे जानकारी, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं कि इसको जब ऑन करते हैं तो इसे खींचना होता है और खींचते ही तुरंत ये इंफॉर्मेशन सर्वर रूम पे चला जाता है। और सर्वर रूम पे वहां पे बैठे हुए लोगों को इसके बारे में, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको जानकारी मिल जाती है और तुरंत ही वो एक्टिव हो जाते हैं। और तमाम जो डॉक्टर्स के साथ साथ सिक्योरिटी स्टाफ है उस जगह पे, जो एरिया से जहां से स्पॉट हुआ है कि यहां से अलार्म बजा है, वहां पे तुरंत ही पहुंचते हैं और जो सुरक्षा गार्ड हैं वहां पहुंच करके और मदद पहुंचाते हैं। तो ये एक कदम उठाया गया है। तकरीबन 150 से ऊपर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं और जो पुराने पड़े हुए सिक्योरिटी के जो अलार्म्स हैं उन सभी को भी एक्टिव किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की यदि इंसिडेंट होगा तो तुरंत उस पर कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन अतुल के साथ राहुल विश्वास, सी मीडिया, भोपाल। कोलकाता रेप केस के बाद डॉक्टर्स में सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा उठा है, ये मुद्दा उठाया है। और इसमें खास तौर पे एम्स भोपाल ने एक नया इनिशिएटिव किया है जिसमें कि पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे। सर, किस तरीके से ये पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे, किस तरीके के फंक्शनल रहेंगे, कहाँ कहाँ ये पैनिक बटन लगाए जाएंगे, इसके क्या पूरा का पूरा प्रक्रिया आप लोग करने जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हाल में जो भी घटनाएं हुई हैं देश में जगह जगह और ख़ास तौर से कलकत्ता में, उसके बाद हम लोगों का ये कमिटमेंट था कि हम इस वर्किंग एटमॉस्फेयर को एम्स भोपाल में एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर, सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर दें, ना सिर्फ गर्ल्स को बल्कि बॉयज़ को भी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स होते हैं टेंडर पॉइंट पे। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि जितने भी डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम्स हैं, जितने भी नर्सिंग के चेंज रूम या ड्यूटी रूम्स, नर्सिंग के भी, उन सब में जो कि लगभग हमारे 150 से ऊपर हैं, उन सब में हम लोग एक पैनिक बटन हमने दिया है। पैनिक बटन का मतलब है कि हूटर होगा कि आप यदि उस बटन को बताएं तो एक एरिया है जिसमें वो हूट करेगा और जिसकी वजह से पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या घटना है। और ना सिर्फ हम इन ड्यूटी रूम्स में बल्कि हमारे जो टॉयलेट्स हैं, जो हमारे जनरल पेशेंट्स के जो टॉयलेट्स होते हैं, उनके बाथरूम्स वगैरह जो हैं उसमें भी हम लोग को ये पैनिक बटन लगा रहे हैं, जिससे कि जो हमारी फीमेल स्टाफ है या फीमेल जो अटेंडेंट्स हैं वो जब टॉयलेट में जाएं तो उनके साथ भी कोई खतरे का घटना हो सके। इस चीज़ का हम लोगों ने पैनिक बटन हमने लगाया। और ना सिर्फ हम लोगों ने वार्डों में और ड्यूटी रूम में, बल्कि ऐसे कॉरिडोर्स जो कि रात के समय थोड़े सुनसान रहते हैं लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर्स को वहाँ से जाना होता है, उसमें भी हम लोगों ने पूरे कॉरिडोर में 2 से 3 इस तरीके के हूटर्स लगाने का फैसला लिया है। और हमने एक चीज़ और ली है, जो हॉस्टल्स हैं हमारे, उनमें भी हम लोगों ने इन पैनिक बटन को हमने लिया है। और
यदि आप को मैं बताना चाहूँगा कि एंट्री जो ड्यूटी रूम की एंट्री है उसको भी हम लोगों ने इस तरीके से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि ऑथराइज लोग ही जा पाएं और उनके पास एक आई कार्ड होगा। उस आई कार्ड को जब स्कैन करेंगे तभी आपको एंट्री जो है वो उस रूम में कर पाएंगे। अनऑथराइज आदमी बंद रूम में नहीं जा पाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमने इस घटना के बाद लेनी शुरू कर दी हैं एम्स भोपाल सर, में। मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि लोगों को जैसे आपने पैनिक बटन दबाया आपने, तो इसका किस तरीके से रिस्पांस क्या होगा? पैनिक बटन दबाते ही रिस्पांस क्या होगा और कैसे आप लोग फिर सुरक्षा मुहैया कराएंगे? हम लोगों ने इसको एरिया हम लोगों ने बांटे हुए हैं कि एक एरिया में एक पैनिक बटन जो है वो वहां पे होगा जहां पे नर्सेज और डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था है। तो वहां पे हमेशा ना हमेशा कोई ना कोई बैठा रहता है। जैसे ही पैनिक बटन होगा तो हर डिपार्टमेंट का हमने एक इस तरीके का एक यूनिट बनाई है, एक टीम बनाई है कि ये घंटी बोलेगी तो एसओपी बना के हर आदमी जो उसको सुन रहा है वो तुरंत उस जगह पे जाके देखने की कोशिश करेगा कि क्या है। और मेरा अपना मानना है कि यदि ऐसा शोर मचेगा, ऐसी घंटी बोलेगी, तो जो कोई गलत आदमी ऐसा सोच रहा है कुछ गलत करने का, उस घंटे के डर से ही वो भाग जाएगा और घटना ही नहीं होगी। तो ये एक विचार है। तो जैसे ही बटन दबाते हैं तुरंत सुरक्षा कर्मी जितने हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे और उस जगह पे पहुंच हाँ जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और हम लोगों ने अब ये भी डिसीजन लिया है कि हर वार्ड में हम लोग नर्स ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो रहेंगे, और ना सिर्फ मेल सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे। क्योंकि अभी तक एक होता था कि कई बार फीमेल नहीं है मेल है, तो अब हमने ये नियम बनाया है कि मेल फीमेल दोनों रहेंगे, जिससे कि रहे कोई ना कोई साथी। कोई नहीं। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अतुल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।